जैसे जैसे मेरी उम्र में वृद्धि होती गई, मुझे समझ आता गया कि अगर मैं 300 की घड़ी पहनूं या 30,000 की, दोनों समय एक जैसा ही बताएंगी। मेरे पास 300 रुपए का बैग हो या 30,000 का, इसके अंदर के सामान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं 300 गज के मकान में रहूं या 3,000 गज के मकान में, तन्हाई का एहसास वही रहेगा। आखिर में मुझे ये भी पता चला कि मैं बिजनेस क्लास में यात्रा करूँ या इकोनॉमी क्लास में, अपनी मंजिल पर मैं उसी नियत समय पर ही पहुँचूंगा। इसीलिए अपने बच्चों को बहुत ज्यादा अमीर होने के लिए प्रोत्साहित मत करो, बल्कि उन्हें ये सिखाओ कि वो जिंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं। जब वो बड़े हों तो वो चीजों के महत्व को देखें, उनकी कीमत को नहीं। ब्रांडेड चीजें व्यापारिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जिनका असल उद्देश्य अमीरों की जेब से पैसा निकालना होता है। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्या ये जरूरी है कि मैं आईफोन लेकर चलूं ताकि लोग मुझे बुद्धिमान और रईस समझें? क्या जरूरी है कि मैं मैकडॉनल्ड्स या KFC में ही खाऊं ताकि लोग मुझे कंजूस ना समझें? क्या ये जरूरी है कि मैं अपने दोस्तों के साथ किसी अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर ही बैठूं ताकि लोग ये समझें कि मैं एक रईस परिवार से हूँ? क्या ये आवश्यक है कि मैं एडिडास, नाइकी या बहुत महंगे महंगे जूते पहनूं ताकि हाई स्टेटस वाला कहलाऊं? क्या ये आवश्यक है कि मैं अपनी हर बात में 2-4 अंग्रेजी के शब्द जरूर शामिल करूं ताकि सभ्य कहलाऊं? क्या ये आवश्यक है कि मैं अंग्रेजी गाने सुनूं ताकि मैं यह साबित कर सकूं कि मैं विकसित हो चुका हूं? बिल्कुल नहीं। मेरे कपड़े तो आम दुकानों से खरीदे हुए होते हैं। दोस्तों के साथ किसी भी ढाबे पर बैठ जाता हूँ। भूख लगे तो किसी ठेले से खाने में अपमान नहीं समझता। सीधी शादी अपनी मातृभाषा में बोलता हूँ। चाहूँ तो वो सब कर सकता हूँ जो पहले बताया था। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक ब्रांडेड जूतों की जोड़ी की कीमत में पूरे सप्ताह भर का राशन लेते हैं। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो एक मैकडॉनल्ड के बर्गर की कीमत में सारे घर का अनाज खरीद लेते हैं। बस मैंने यहाँ पर यह रहस्य पाया है कि बहुत सारा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जो लोग किसी की बाहरी हालत को, उसके कपड़ों को, उसके पैसों को देखकर उसकी इज्जत करते हैं, उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि इंसान की असली कीमत उसकी नैतिकता, उसके व्यवहार, उसके मेल जोल के तरीके और उसकी इंसानियत में छुपी होती है। सूर्यास्त के समय एक बार सूर्य ने पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी जगह कौन कार्य करेगा? समस्त विश्व में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी कोने से एक आवाज आई। दिए ने कहा, मैं करूंगा अपना प्रयास। दोस्तों, सोच में ताकत और चमक होनी चाहिए। इंसान के छोटा या बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। इसलिए अपने मन के भीतर एक दीप जलाएं और दिखावे की इस दुनिया से दूर जाकर हकीकत में खुश रहना सीखें। आज सपने हैसियत देखकर नहीं देखे जाते, बल्कि हैसियत बनाने के लिए देखे जाते हैं। इस दुनिया में 100% लोगों में से 80% लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते हैं। उनके कोई सपने नहीं होते। वो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, खुश होते हैं, मस्त होते हैं। बाकी बचे 20% लोग सपना देखते हैं, लेकिन उनका सपना सपना ही रह जाता है। क्योंकि वो देख तो लेते हैं एक बड़ा सपना, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोशिश नहीं कर पाते। थोड़ी बहुत कोशिश करते भी हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश करने से आज के समय में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए तो कहते हैं सपना देखो उसे पूरा करने के लिए, भूलने के लिए नहीं। अब बचते हैं बाकी के 10% लोग जो सपना देखते हैं और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक करते हैं और वो सारी चीजें हासिल करते हैं जिन्हें देखकर बाकी के 90% लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इस इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो इसके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। दोस्तों, हमारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं अगर हम में उनका पीछा करने का साहस है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम ना करना बहुत ज्यादा बुरी बात है। कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं। दोनों में बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग सिर्फ बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें पूरा करने की ठान लेते हैं, जी जान लगा देते हैं, पूरा दम लगा देते हैं। और इन लोगों में भी बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न सपने देखते न कोशिशें करते और जिंदगी भर असफल रह जाते हैं। दोस्त, कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप सपने देखते हो तो उन लोगों से तो बेहतर हो जो सपने ही नहीं देखते, लेकिन आपको उनसे बेहतर बनना है जो सपने देखने के बाद उन्हें पूरा भी करते हैं। आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। कहते हैं बड़े बड़े सपने तो हर कोई सजा लेता है, लेकिन कुछ ही होते हैं जो असलियत में उनका मजा लेता है। तो अंत में बस यही कहूंगा कि सपने सजाइए और उन्हें पाइए। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त हम देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बड़े सपने बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की जिंदगी सपने देखते देखते ही गुजर जाती है और उनका कोई सपना पूरा नहीं होता। वो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाते, लेकिन आपको उनमें से नहीं बनना है। तो अपने सपने को अपनी हर सांस में रखो, अपनी मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत है आपकी, बस आप अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।